लोग दौलत देखते हैं, हम आपका संघर्ष देखते हैं। फर्क बस इतना है कि लोग सपने देखते हैं और हम आपके सपने को पूरा होते देखते हैं। हैप्पी फादर्स डे के बारे में, शोषण के बारे में, परिवहन एवं उत्सर्जन के बारे में आपको क्रियाना अगर उत्सर्जन नहीं हो रही है तो आदमी जो है लास्ट 6 से 10 दिन के अंदर उसका मृत्यु हो जाए। तो हेलो फ्रेंड, क्या हालचाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में काफ़ी बढ़िया से व्यस्त होंगे। तो आइए आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं, यानी कि बायोलॉजी, जीव विज्ञान की ओर बढ़ते हैं। जीव विज्ञान कहने का मतलब क्या हुआ कि विज्ञान की, जीव विज्ञान जो है ना, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित प्राणी हो गए, उसके बाद में पौधे, जंतु का अध्ययन किया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोग जीव विज्ञान। यानी कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित प्राणियों, पौधों एवं जंतुओं तथा उनके जो जीवन संबंधी प्रक्रिया है उसी को देखते हुए अध्ययन किया जाता है। उसी को हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान में हम लोग को पढ़ना होगा क्या चीज़, पोषण के बारे में, शोषण के बारे में, परिवहन एवं उत्सर्जन के बारे में, उसके बाद में रिप्रोडक्शन यानी कि जनन के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए जीव विज्ञान के बारे में क्या चीज़ की, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित प्राणियों, उसके बाद में जो आपका पौधा है, जीवित प्राणियों, पौधों एवं जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है। सिंपल लिखवाया है क्योंकि कोई सवाल इस तरह से यहाँ से नहीं पूछता है। बस आप लोगों को समझना क्या है कि जीव विज्ञान वालों को क्या चीज़ पढ़ना है। जीव विज्ञान जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जीवित प्राणियों के क्या करते हैं, जीवित प्राणियों, पौधे एवं जंतुओं के बारे में ही हम लोग अध्ययन करते हैं। अब जो जीवित प्राणियाँ हैं, जो जीवन संबंधी प्रक्रिया को भी देखते हुए हम लोग उसमें अध्ययन करते हैं। तो बस छोटा सा बस इसमें डिफिनेशन केवल लिखना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोग जो है चैप्टर का नाम जौ प्रक्रम, यानी कि जो लाइफ प्रोसेस है उसको जो है पढ़ने से पहले आप लोग को ये समझना होगा कि कौन इस पृथ्वी पर जो है लिविंग थिंग्स हैं और कौन नॉन लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि कौन सजीव वस्तुएं हैं और कौन निर्जीव वस्तुएं हैं। तो सबसे पहले आप समझिए सजीव किसे कहते हैं। देखिए सजीव का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर क्या हो, जान प्राण हो, जो वृद्धि करे, विकास करे, चले फिरे, दौड़े, है ना। उसके बाद में जो सांस ले, प्रजनन करे, यानी कि रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को संपन्न करे, यही सबको क्या कहते हैं, सजीव यानी कि लिविंग थिंग्स कहते हैं। उसी के अगर विपरीत देखा जाए तो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव वस्तुएं। इसमें क्या होती है, ये प्रक्रिया नहीं होती है। तो इसमें लिख लिया जाए सबसे पहले सजीव वस्तु। सजीव वस्तु यानी कि लिविंग थिंग्स। सजीव कहने का मतलब क्या बताए हैं, वैसे वस्तु जिनके अंदर जान प्राण हो, है ना। वैसे वस्तु
जिनके अंदर जान प्राण हो, या फिर हम लिख सकते हैं जो जीवित हो, है ना, वैसे वस्तु जो जीवित हो, ये भी हो सकता है। जो क्या हो, जीवित हो, उसे क्या कहते हैं, सजीव। उसे सजीव वस्तुएं कहते हैं। वैसे वस्तु जो क्या हो, जीवित हो, उसे क्या कहेंगे, सजीव वस्तु कहेंगे। अब आप समझते हैं कि जब जीवित है तो क्या क्या कर सकता है, वो वृद्धि कर सकता है, विकास कर सकता है ना। अब वृद्धि विकास कैसे करेगा, पोषण के जरिए करेगा। ऊर्जा उसको कैसे मिलेगी, सोचनी, सब हम लोग को आगे पढ़ना है। उसके बाद में हम बात किए हैं निर्जीव वस्तुएं का। यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसे वस्तु जो जीवित न हो उसे क्या कहेंगे, निर्जीव वस्तु है। वैसे वस्तु जो जीवित न हो उसे निर्जीव कहते हैं। इसे कौन सा वस्तु कहेंगे, निर्जीव वस्तु। अब हम लोग ये समझ गए क्या चीज, कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। तो अब हम लोग का जो सबसे मेन टॉपिक था वो क्या था, जॉब प्रक्रम, यानी कि लाइफ प्रोसेस। इसको आप पहले हेडिंग डाल लीजिए, उसके बाद इसको समझाते हैं। जॉब प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। इसको ध्यान से समझिए। जॉब प्रक्रम का मतलब क्या होता है कि वे है, जॉब प्रक्रम का मतलब क्या होता है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण कहने का मतलब ये होता है कि मेंटेनेंस, है ना। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी कि पालन पोषण से लेकर सभी चीजें मेंटेनेंस होती हैं, इसी को क्या बोलते हैं, जॉब प्रक्रम कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज हम बोले कि वे सारी क्रियाएं, तो कौन कौन सारी क्रिया हो सकती हैं जिसके तो क्या जीवों को मेंटेन करके रखे। तो मेंटेनेंस के लिए सबसे पहले क्या चीज, खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ कहने का मतलब ये हुआ कि भोजन की आवश्यकता होती है। उसके बाद में आपको सांस, जो आप ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, सांस लेते हैं जो ऑक्सीजन, इसकी आवश्यकता होती है। फिर जो मिलता है श्वसन प्रक्रिया के द्वारा, उसके बाद में जो है पदार्थों को जो है एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का भी। उसके बाद में जो भी अवशिष्ट पदार्थ हैं उसको शरीर से भी तो बाहर निकालना पड़ता है ना। उसके बाद में आप जानते हैं तो जॉब प्रक्रम में क्या है कि वे सारी क्रियाएं जिनके अंतर्गत, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण का मतलब क्या होता है, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस इसके अंदर क्या होता है, जीवों का अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस होता है, जो प्रक्रम कहलाती है।
कौन कौन सी क्रिया हो सकती है? सबसे पहले क्रिया की अगर बात करें तो हम लोग का सबसे पहला जो क्रिया हो जाएगी वो पोषण, उसके बाद में शोषण, सबसे पहले पोषण, उसके बाद में शोषण, फिर 3 नंबर की बात करें तो परिवहन, उसके बाद में उत्सर्जन। सबसे पहले कौन सी? पोषण, शोषण, उसके बाद में परिवहन एवं उत्सर्जन। कौन कौन सी प्रक्रिया हो रही है? हमने बात किया वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस होता है, उसे जॉब प्रक्रम कहते हैं। तो वो सारी कौन कौन सी क्रिया है? पोषण। अब पोषण कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद में उनका उपयोग हम ऊर्जा के रूप में कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं? उनका उपयोग मतलब अलग अलग चीज़ों में जो किया जाता है, टूटे फूटे आदों को रोकने के लिए भी, तो ये क्या होगा? ये पोषण। उसके बाद में शोषण की बात करें तो जो हमने खाद्य पदार्थ को लिया है उससे हम क्या बना रहे हैं? एनर्जी, है ना, ऊर्जा जो हमको मिल रही है शोषण के द्वारा मिल रही है। उसके बाद में परिवहन। अब जो भी हम लोग के पास ऊर्जा है, जो भी पदार्थ बने हुए हैं अंदर, उसको एक जगह से दूसरे जगह क्या करना? एक अंग से दूसरे अंगों तक फैलाना, ये क्या है? परिवहन की प्रक्रिया में पढ़ेंगे। उसके बाद में उत्सर्जन। सभी चीज़ हो गई, लेकिन जो आपके अंदर अपशिष्ट पदार्थ बना है, अपशिष्ट पदार्थ कहने का मतलब ये हुआ जो गंदा पदार्थ बना है जिसको हम लोग उत्सर्जित पदार्थ बोलते हैं, उसको तो शरीर से बाहर तो निकालना ही पड़ेगा ना। जैसे जो आपका पसीना भी हो जाएगा, बलगम भी, उसके बाद में मलमूत्र भी हो जाएगा, इसको तो त्याग करनी पड़ेगी। और अगर ये उत्सर्जन इतनी खतरनाक प्रक्रिया है ना, अगर उत्सर्जन नहीं हो रही है तो आदमी जो है लास्ट 6 से 10 दिन के अंदर उसका मृत्यु हो जाएगी। पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, ये इसी क्रिया जो होती है उसके बाद ही क्या उसका जीवों का एक मेंटेनेंस होता है। और इसी संपूर्ण परिघटना को, प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जॉब प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी जो टॉपिकें हैं पूरा बिल्कुल सही तरीके से एकदम आसान भाषा में समझ में आई है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग क्या चीज़? जॉब प्रक्रम में सबसे पहला हम लोग का है पोषण। देखिए भारतीय एक किताब होता है NCERT, जिसमें आप लोगों को एक ही चैप्टर में सबको पढ़ना है ना। और जो भारतीय भवन जो किताब होती है उसमें आप लोगों को पोषण अलग मिलेगा चैप्टर, शोषण अलग मिलेगा, परिवहन एवं उत्सर्जन ये सब अलग अलग मिलेगा। तो हम लोग इसको पहले इसके अगले वाले जो वीडियो है, इसके अगले वाले जो लेक्चर है उसमें हम लोग पोषण के बारे में जानेंगे। फिर पोषण में कितने सारे लेक्चर होंगे, उसके बाद हम लोग शोषण पढ़ेंगे, उसी तरीके से परिवहन एवं उत्सर्जन पढ़ेंगे।